सब्सक्राइब करें उर्दू मीडियम चैनल को और बेल आइकन को दबाएं। अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर में हम 10वीं जमात तारीख़ के सबक नंबर 4 भारतीय फ़नून लतीफ़ा की तारीख़ के सवालात और जवाबात करेंगे। तो आइए हम मश्क की तरफ चलते हैं। बड़ा सबक है काफ़ी, तो आप अच्छे से मार्किंग कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले खानापुरी, फ़न मुसव्वरी यानी तस्वीर बनाने का फ़न और फ़न संग तराशी यानी कि मूर्तियाँ बनाना का शुमार डैश में होता है तो बसरी फ़नून यानी कि जिसे हम देख सकते हैं, विजुअल आर्ट कहते हैं अंग्रेजी में। संग तराशी का मथुरा तर्ज डैश अहद में वजूद में आया तो कुशान के अहद में वजूद में आया। झैल की गलत जोड़ी को दुरुस्त करके दोबारा लिखिए। तो इसमें गलत जोड़ी है छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे टर्मिनस दिल्ली लिखा है, जबकि जवाब आएगा मुंबई। दूसरा सवाल है दर्ज झैल तस्वुरात को वाज़े कीजिए। सबसे पहले फ़न सफ़ा नंबर 22 पर है। आइए सफ़ा नंबर 22 पे चलते हैं। देखिए यहाँ पर दूसरे का पहला, हर शख्स की फितरी ख्वाहिश होती है कि वो अपने तजुर्बात और इनसे हासिल शुदा इल्म नेज़ अपने दिली जज्बात से दूसरों को बाखबर करे। हर इंसान की ये फितरत है, उसके ये ख्वाहिश है कि जो भी उसके पास तजुर्बा है, जो भी उसका इल्म है, वो दूसरों को भी शेयर करे, दूसरों को भी बताए। इस फितरी जिबलत की तहरीक से जब कोई हसीन शय वजूद में लाई जाती है तो इसे फ़न कहते हैं। तो ये फितरत की जिबलत का मतलब होता है इंस्टिंक्ट कहते हैं अंग्रेजी में, यानी कि जो हमारे क्या कहेंगे, हमारी जो आदत होती है, ये फितरत होती है, इससे जो हसीन शय बनती है तो इसे फ़न कहते हैं। फ़नी तख्लीक की बुनियाद में फ़नकार का तख़य्युल यानी बनाने वाले की सोच, उसका ख्याल, एहसासात, जज्बात और इसकी फ़नी महारत कार फरमा होती है। ये सब चीज़ें इसमें बहुत अहम होती हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है हमारा हेमाडपंथी तर्ज, सफ़ा नंबर 27 पर है ये। तो आइए सफ़ा नंबर 27 पे चलते हैं। देखिए यहाँ पर है ये, हेमाडपंथी मंदिर की तामीर मुरब्बा नुमा और तारा नुमा दो किस्म की पाई जाती है। दो तरह के मंदिर होते हैं, मुरब्बा नुमा और तारा नुमा। तारा नुमा मंदिर की तामीर में मंदिर की बैरूनी दीवार को कई गोशों में तकसीम कर दिया जाता है। इस वजह से इन दीवारों और इन पर बने हुए मुजस्समों पर पड़ने वाली रोशनी और साये का बड़ा खूबसूरत असर दिखाई देता है। इस तरह से गोशों में तकसीम करने की वजह से रोशनी और साये का जो मंजर है वो बहुत अच्छा दिखता है। हेमाडपंथी मंदिरों की अहम खुसूसियत दीवार के पत्थरों को जोड़ने के लिए चूने का इस्तेमाल ना करना। मतलब ये लोग चूने का इस्तेमाल नहीं करते थे दीवारों के पत्थरों को जोड़ने के लिए, बल्कि पत्थरों ही में गहरे शगाफ यानी कि सुराख और शगाफ के बराबर लंबूतरे सिरे बनाकर पत्थरों को एक दूसरे में मजबूती से बिठा दिया जाता था। देखिए इसकी मिसाल आप ऐसे ले सकते हैं कि जैसे हमारे घर में सॉकेट होता है जिसमें हम प्लग लगाते हैं, तो सॉकेट में एक खाली जगह होती है, ठीक है, तो उसके अंदर प्लग जो है वो बैठ जाता है। तो यही तरीका हेमाडपंथी के मंदिरों को बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता था, यानी कि एक खाली जगह बनाई जाती थी, एक शगाफ बनाते थे और उसमें दूसरे पत्थर को बैठा देते थे। अंग्रेजी में इस तरीके को टेनन एंड मोर्टाइस कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एक दूसरे में मजबूती से बिठा दिया जाता था और इनकी मदद से दीवार बनाई जाती थी। मुंबई के करीब अंबरनाथ में अंबरेश्वर, नासिक के करीब सिन्नर में गोंदेश्वर और जिला हिंगोली में ओंढा नागनाथ हेमाडपंथी मंदिरों की उम्दा मिसालें हैं। इनकी तामीर तारे की शक्ल में हुई है। इनके अलावा महाराष्ट्र के कई मकामात पर हेमाडपंथी मंदिर नजर आते हैं। चलिए दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं बच्चों। दूसरा सवाल है हमारा मराठा तर्ज मुसव्विरी, सफ़ा नंबर 22 पर है। मराठा तर्ज मुसव्विरी यानी मराठा जो थे वो किस तरह की तस्वीर बनाते थे। यहाँ पर आपको मिलेगा इसका जवाब। देखिए यहाँ दूसरे का तीसरा, तर्ज मुसव्विरी की मिसाल के तौर पर मराठा तर्ज मुसव्विरी पर गौर किया जा सकता है। 17वीं सदी ईस्वी के निस्फ आखिर से मराठा तर्ज मुसव्विरी का आगाज़ हुआ। 17वीं सदी के निस्फ आखिर में ये तर्ज शुरू हुआ। इस तर्ज की तस्वीरें रंगीन हैं,
जो दीवारी तस्वीर और कलमी मसूदों में मुज़ग्गर यानी छोटी तस्वीर की शक्ल में पाई जाती है। यानी दीवार पे ये लोग तस्वीर बनाते हैं अलग अलग तरह की, और छोटी तस्वीर भी इसमें बनाते हैं, मिनिएचर कहते हैं। वाई, मेनोवली, सतारा जैसे मकामात पर पुराने वाड़ों यानी बड़ी इमारतों में मराठा तर्ज मुसव्वरी की चंद दीवारी तस्वीरें देखने को मिलती हैं। मराठा तर्ज मुसव्वरी पर राजपूत तर्ज मुसव्वरी के असरात दिखाई देते हैं। यानी इसमें राजपूत जो तर्ज है, राजपूत जो तरह की पेंटिंग होती है उसका भी असर इसमें दिखता है। किसी मखसूस तर्ज मुसव्वरी की इब्तिदा जिस ज़माने में हुई है, इस ज़माने के रहन सहन, पोशाक, रस्म व रिवाज वगैरह का मुताल्ला इस तर्ज की तस्वीरों की मदद से किया जा सकता है। यानी मराठा, ये देखिए यहाँ पे जो इमेज बनी हुई है, ये तस्वीर बनी है, इससे आपको ये भी पता चलेगा कि मराठास का रस्म व रिवाज, उनका रहन सहन, उनके पोशाक वगैरह कैसे थे। चलिए अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, दिए हुए बयानात की वजूहात के साथ वजाहत कीजिए। पहला है, फ़न की तारीख का गहरा इल्म रखने वाले माहिरीन की ज़रूरत होती है। सफ़ा नंबर 30 पर है इसका जवाब। यहाँ पर बच्चों ये जो एक सवाल है, मुफस्सिल जवाब में वाज़े कीजिए कि फ़न के शुबे में कौन से पेशे वाराना मौक़े मैसर है। इस जवाब के अंदर ये जवाब भी कवर हो जाता है, तो मैं आपको ये डिटेल वाला बड़ा जवाब बता देता हूँ ताकि ये भी कवर हो जाए और साथ ही साथ ये भी हमारा हो जाएगा। तो सफ़ा नंबर 30 पे देखते हैं। देखिए यहाँ पर तीसरे का पहला मैंने लिखा है जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक है, और छठे का तीसरा जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो मैं आपको दोनों ही पूरा यहाँ तक समझा देता हूँ जिसमें दोनों कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहले तीसरे के पहले से शुरू करते हैं। फ़नून की तारीख इल्म की एक शाख है। इस शुबे में तहकीक और रोज़गार के मौके मैसर आ सकते हैं। ये भी इल्म की या उलूम की एक शाख है जिसमें बहुत सारे रोज़गार के और तहकीक यानी रिसर्च करने के मौके हैं। फ़न की तारीख का मुताला करने वाले सहाफ़त के शुबे में काम कर सकते हैं। सहाफ़ी वो लोग बन सकते हैं, जर्नलिज्म में जा सकते हैं। फ़नकाराना अशिया की ख़रीदो फ़रोख्त की एक अलग दुनिया है। जो फ़न की चीज़ें होती हैं, आर्टिस्टिक थिंग्स होती है, जो उनको भी बेचा जाता है बाज़ारों में, उसकी एक अलग ही दुनिया है। जहाँ फ़नकाराना अशिया की कद्र कीमत का तयन यानी उसको तय करने के लिए इस बात की जांच करने की ज़रूरत होती है कि वो शय नकली तो नहीं है। इसके लिए ऐसे माहिरीन की ज़रूरत होती है जिन्होंने फ़न की तारीख का गहरा मुताला किया हो। मतलब माहिरीन ही बता सकते हैं कि जो चीज़ आपके सामने लाई गई है वो असली है या नकली। तहजीबी विरसों की देखभाल और निगहदाश्त और तहजीबी सयाहत के नए शोबे वजूद में आए हैं। इन शोबों में भी फ़न का मुताला करने वालों के लिए मुख्तलिफ पेशा वाराना मौक़े मैसर हैं। इनमें म्यूज़ियम और रिकॉर्ड रूम, लाइब्रेरी और मवासिलाती इत्तलाती टेक्नोलॉजी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आसार कदीमा की तहकीक यानी पुराने वक्त की जो है रिसर्च करना, उनकी खोज करना, और भारतीय उलूम चंद अहम शुबे हैं। तो यहाँ बच्चों तीसरे का पहला कंप्लीट हो गया, हम छठे का तीसरा भी लगे हाथों पूरा कर लेते हैं। तो यहाँ तक लिखने के बाद फिर आप पॉइंट यहाँ से बनाइएगा। सनती और इश्तिहारात के शोबे नेज़ घरों की सजावट और आराइशी अशिया, स्टेज के लिए कॉस्ट्यूम यानी पोशाक, फिल्म और टीवी पर प्रोग्राम पेश करने के लिए आर्ट डायरेक्टर, अशात और तबात के शुबे में किताबें। अशात और तबात का मतलब होता है कि जो छापने का हुनर है, प्रिंटिंग वगैरह, उसके अंदर किताबें छापना। रसाइल, अखबारात, रसाइल मैगजीन, अखबार को तरतीब देना। आराइश और खुशखती कहते हैं जिसे अंग्रेजी में कैलीग्राफी कहते हैं, यानी अच्छी राइटिंग में लिखना, खुशखत लिखना। तहनीती कार्ड यानी ग्रीटिंग कार्ड, दावतनामे, ज़ाती अशियाएँ, तहरीर, तहाइफ यानी तोहफे वगैरह। मुख्तलिफ अशिया के लिए इत्तलाकी फ़नून के शोबे की मालूमात रखने वालों की ज़रूरत होती है। यानी ये सारे चीज़ में जो है वो रोज़गार के मौके मिलते हैं जिसको इत्तलाकी फ़न के बारे में पता है। फ़न तामीर जिसे अंग्रेज़ी में आर्किटेक्चर और फोटोग्राफी के शोबे भी अमली फ़न के ज़मरे में आते हैं। मौजूदा ज़माने में कंप्यूटर पर तैयार की गई जामिद और मुतहर्रिक तस्वीरें, जामिद मतलब स्टिल जो साकेन हो, और मुतहर्रिक मतलब हरकत करती हुई, जिसे हम अंग्रेज़ी में एनिमेटेड कहते हैं। एनिमेटेड तस्वीरें, नक्श और खाके इस्तेमाल किए जाते हैं, इनका शुमार भी अमली फ़न में होता है। जेवरात, कीमती धातुओं की फ़नकाराना अशिया, रंगीन नक्शो निगार वाले मिट्टी के बर्तन, बाँस और बेत की अशिया,
शीशे की फनकाराना अशिया, खूबसूरत कपड़े और लिबास वगैरह भी अमली फ़नून की वसी फहरिस्त में शामिल है। मस्कूरा बाला हर शोबे में, यानी ऊपर जितनी भी शोबे आपको बताए गए, में जहनी सतह पर कोई तस्वीर पेश करके इसे अमली जामा पहनाने तक कई मरहलों से गुजरना पड़ता है। यानी जब कि सोचे कोई काम कि ऐसा करना है और उसको करने तक बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, मरहले होते हैं। हर मरहले पर तरबियत याफ्ता और हुनरमंद अफराद की बड़े पैमाने पर ज़रूरत होती है। फ़नकाराना अशिया है, बस यहाँ तक ही आप लिखिए, ज़रूरत होती है। तो इतने ही इसके अंदर आप लिखेंगे जवाब में पॉइंट्स बना के। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं बच्चों। अगला सवाल हमारा है, चित्रकथा जैसी मिटती हुई रिवायतों को दोबारा जिंदा करना जरूरी है। सफ़ा नंबर 23 से 24 पर इसका जवाब है। तो आइए चलते हैं सफ़ा नंबर 23 पर। थोड़ा जल्दी जल्दी मैं स्क्रॉल करता हूँ ताकि हमारा ज़्यादा वक्त ज़ाय ना हो। देखिए यहाँ पर 12वीं सदी ईस्वी में चालुक्य राजा सोमेश्वर की किताब मानसोलास या अभिलषी तार्थ चिंतामणि में चित्रकथी रिवायत का जिक्र मिलता है। ये किताबों के नाम है, इसमें चित्रकथी रिवायत का जिक्र मिलता है। इससे इस रिवायत की कदामत का अंदाजा, यानी वो कितनी पुरानी रिवायत है, ये पता चलता है। इस रिवायत में होता क्या है, कठपुतलियों या तस्वीरों की मदद से रामायण महाभारत की कहानियां बयान करने की रिवायत से मुराद चित्रकथी या चित्रकथा रिवायत है। यानी कि इसमें कठपुतली और तस्वीरों की मदद से रामायण और महाभारत के बारे में बताया जाता है। इसे कोकन में कुडाल के करीब पिंगली गांव के ठाकुर आदिवासी समाज ने महफूज रखा है। इस रिवायत की तस्वीर कागज पर बनाकर इनमें कुदरती रंग भरे गए हैं। यानी कागज पर तस्वीर बनाते हैं और कुदरती रंग, यानी कुदरती चीजों से जो रंग तैयार होते हैं वो इसमें भरे जाते हैं। उमूमन एक कहानी को बयान करने के लिए 30 से 50 तस्वीर इस्तेमाल की जाती है। मुख्तलिफ कहानियां बयान करने के लिए इस तरह की तस्वीरें नस्ल दर नस्ल चली आ रही पोथियों को, पोथियों का मतलब यहाँ पे हम ले सकते हैं कि जैसे छोटी किताब जो होती है, तो नस्ल दर नस्ल तक ये चीज़ पहुँच रही है, को चित्रकथी खानदानों में संभाल कर रखा गया है। इस मिटती हुई रिवायत की अहिया मतलब हिफाजत के लिए या प्रिजर्वेशन के लिए हुकूमत और फनकार कोशिश कर रहे हैं। चलिए बच्चों अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। अगला सवाल हमारा है, दर्ज झैल सवालों के 25 से 30 अल्फाज में जवाब लिखिए। पहला, अवामी फन संग तराशी के बारे में मालूमात लिखिए। सफ़ा नंबर 25 पर है। साथ ही देखिए ये भी सफ़ा नंबर 25 पर है, गंधार तर्ज संग तराशी की मालूमात। तो दोनों कर लेते हैं ताकि हमें डबल स्क्रॉल ना करना पड़े। तो चौथे का पहला और चौथे का दूसरा सफ़ा नंबर 25 पर। चलिए सफ़ा नंबर 25 पर यहाँ से देखिए आप, सबसे पहले अवामी फन संग तराशी, मुसव्विरी की तरह यानी तस्वीर बनाने की तरह ही संग तराशी यानी पत्थरों को तराशने का फन भी हिजरी अहद से पाया जाता है। हिजरी अहद यानी पत्थरों का जमाना, स्टोन एज कहते हैं अंग्रेजी में। यूं भी कह सकते हैं कि पत्थर के औजार बनाने का आगाज भी एक तरह से संग तराशी के फन का ही आगाज था। जब इंसानों ने सबसे पहले पत्थर से औजार बनाए तो पत्थर का औजार मतलब कि पत्थरों को ही तराशा, संग तराशी का दौर शुरू हो गया। भारत में मजहबी मौके पर मिट्टी की मूर्तियां बनाकर इनकी पूजा करने या इन्हें नजर करने का रिवाज हड़प्पा तहजीब के ज़माने से चला आ रहा है। हड़प्पा के ज़माने से मूर्तियां बनाने का चलन चला आ रहा है त्योहारों में। ये रिवाज आज भी बंगाल, बिहार, गुजरात, राजस्थान जैसी कई रियासतों में पाया जाता है। महाराष्ट्र में बनाई जाने वाली गणेश की मूर्तियां, गौरी के मुखौटे, बैलों के पोला ये त्यौहार है, त्यौहार के लिए तैयार की जाने वाले मिट्टी के बैल, अजदाद की याद में कायम किए जाने वाले लकड़ी के मुखौटे का खंबा, संगी यादगारें यानी पत्थर से बनाई गई यादगारें, आदिवासी घरों में अनाज जखीरा करने के लिए कोठरियां वगैरह फन संग तराशी की अवामी रिवायत के गवाह है। ये सारी चीज़ें संग तराशी को जाहिर करते हैं। चलिए दूसरा सवाल देखिए यहाँ पर है, अफगानिस्तान और आसपास के इलाकों में दूसरी सदी कब्ल मसीह में फन संग तराशी का गंधार यानी कंधार तर्ज वजूद में आया था। अफगानिस्तान और इसके आसपास के इलाके में ये वजूद में आया था तर्ज, जो दूसरी सदी कब्ल मसीह में था, जिस पर ईरानी और यूनानी असरात थे। आपकी किताब में इतना ही है, मैंने एक पॉइंट और यहाँ ऐड कर दिया, ये भी आप लिख लीजिएगा। गंधार तर्ज अपनी खूबसूरती के लिए बहुत मशहूर है। चलिए बच्चों दूसरे सवाल की तरफ हम चलते हैं।
दूसरा सवाल है हमारा, ये दोनों हमने कर लिया। अब यहाँ पर देखिए, दर्ज झैल जदुल मुकम्मल कीजिए। तो मंदिर के फन तामीर का तर्ज, तो 3 फन तामीर है मंदिर के, नागर, द्राविड़ और हेमाड़पंथी। सबसे पहले हमें एक एक करके इनकी खुसूसियत लिखना है, फिर इनकी मिसालें देना है। तो मैं आपको पहले नागर की खुसूसियत और मिसाल बताता हूँ, फिर द्रविड़ की और फिर हेमाड़पंथी की। तो यहाँ मैंने नीचे लिख के रखा है, देखिए। सबसे पहले ये जो आपको नजर आ रहा है ये नागर का है, तो मैं जूम करके बताता हूँ आपको ताकि अच्छे से नजर आए। देखिए यहाँ लिखा है, ये शुमाली भारत का तर्ज तामीर था। इसमें टावर की शक्ल में मंदिर बनाए जाते थे जिसे शिखर कहते हैं। ये इसकी खुसूसियत हो गई, और इसकी मिसाल है कोणार्क सूरज मंदिर। दूसरा द्रविड़ में आप लिखिए, ये जनूबी भारत का तर्ज तामीर था। जनूबी भारत में इस तरह के मंदिर बनते थे, इसमें गोपुर बनाए जाते थे। गोपुर कहते हैं बड़े बड़े गेट को, बड़े बड़े दाखिले को, और इसकी मिसाल है बृहदेश्वर मंदिर। और उसके बाद जो हेमाड़पंथी था उसका मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये आप लिख सकते हैं। देखिए यहाँ से, इसमें पत्थरों को जोड़ने के लिए पत्थरों ही में गहरे शगाफ और शगाफ के बराबर लंबूतरे सिरे बनाकर पत्थरों को एक दूसरे से मजबूती से बिठा दिया जाता था और इनकी मदद से दीवार बनाई जाती थी, जिसकी मिसाल यहाँ पर दी है गोंदेश्वर मंदिर। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा, दर्ज झैल सवालों के मुफस्सल जवाब लिखिए। पहला, अवामी फ़न मुसव्विरी के तर्ज के बारे में तफसील से मालूमात, सफ़ा नंबर 23 पर है। अवामी फ़न मुसव्विरी, छठे का पहला। आइए सफ़ा नंबर 23 पे हम चलते हैं जल्दी से। देखिए यहाँ पर छठे का पहला, अवामी तर्ज मुसव्विरी। हिजरी अहद के गारों में बनी हुई तस्वीरें कई मुल्कों में पाई जाती है। पत्थरों के ज़माने में ऐसी कई तस्वीरें पाई जाती हैं। भारत में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना रियासतों में ऐसे मकामात हैं जहां गारों में बनी हुई तस्वीरें मौजूद हैं। इन सब जगहों पर मध्य प्रदेश और भीमबटका के गारों की तस्वीरें मशहूर है। भीमबटका को आलमी तहजीबी विरसे में भी शामिल किया गया है। या पॉइंट बना के लिखिएगा आंसर को। गार में बनी हुई तस्वीरों में इंसानी शक्ल, जानवर और चंद हिंसी शक्लें शामिल हैं। हिंसी शक्लें मतलब ज्योमेट्रिक पैटर्न, जैसे मुसल्लस, मुरब्बा, दायरा वगैरह। अहद कदीम से ज़रात शुरू होने तक के ज़माने में इन तस्वीर के तर्ज और इनके मौज़ूआत में तब्दीलियाँ होती गई हैं, यानी अलग अलग तर्ज पे, अलग अलग मौजू पे तस्वीरें बनाई जाती गई रही हैं। तस्वीरों में नए नए जानवरों और नबातात को शामिल किया गया। नेज़ इंसानी शक्लों के खाके बनाने के तरीके और रंगों के इस्तेमाल में भी फ़र्क होता गया। पहले इंसानों की शक्लें और रंग अलग इस्तेमाल होते थे, फिर अलग शक्लें बनने लगी, अलग रंग इस्तेमाल होने लगा। इन तस्वीरों में कुदरती मादों से तैयार किए गए काले, लाल, सफ़ेद रंग इस्तेमाल किए जाते थे। ये रंग कुदरती मादों से तैयार होते थे। इन तस्वीरों को देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मुख्तलिफ ज़मानों में लोगों ने अपने अतराफ़ के इल्म और कुदरती सरचश्मों को इस्तेमाल करने की तकनीक को किस तरह फ़रोग दिया होगा। यानी तस्वीर को देख के ये पता चलता है कि किस तरह लोग उस ज़माने में अपने अतराफ़ की कुदरती चीज़ों को इस्तेमाल करते थे। अवामी फ़न मुसव्विरी की रिवायत गारों की तस्वीरों की रिवायत से अपने रिश्ते को बयान करती है, यानी गारों से ही इनको जोड़ा, गारों की तस्वीरों से इनको जोड़ा जा सकता है। घरों में शादी ब्याह और त्योहारों के मौके पर दीवारों पर तस्वीरें बनाने, आंगन में रंगोली तैयार करने और तस्वीरों के जरिए पुरानी कहानियां बयान करने के जरिए इलाकाई अवामी फ़न की रिवायतों में तस्वीर कशी के मुख्तलिफ तर्ज वजूद में आए हैं। ये सब भी हम जानते हैं, अलग अलग मौक़ों पे अलग अलग तरह की तस्वीरें बनाना भी जो है वो रिवायती तस्वीर साजी का एक हिस्सा है, या अवामी तर्ज मुसव्विरी का एक हिस्सा है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं बच्चों। अगला मुफस्सिल जवाब है हमारा, सवाल है हमारा, भारत में फ़न तामीर के मुस्लिम तर्ज की खुसूसियत मिसालों के साथ वाज़े कीजिए। सफ़ा नंबर 27 था 28 पे इसका जवाब मिलेगा। देखिए यहाँ से आप लिखेंगे, अहद वस्ता के भारत में मुस्लिम दौरे हुकूमत में ईरानी, वस्ती एशियाई, अरबी और माक़ब्ल इस्लाम भारतीय तर्ज तामीर का इम्तजाज अमल में आया। यानी कि अहद वस्ता के दौर में भारत में मुस्लिम दौर में ईरानी, वस्ती एशियाई, अरबी और इस्लाम के पहले की जो तर्ज तामीर थी, इन सब का इम्तजाज यानी कि इन सब का मिक्सचर, मिलकर एक होना, इन सब का ब्लेंडिंग कहेंगे इंग्लिश में, ये वजूद में आया। इसके असर से भारत में मुस्लिम तर्ज तामीर वजूद में आया।
कई काबिले दीद यानी देखने के लायक इमारतें तामीर की गई। दिल्ली के करीब मेहरौली के मकाम पर कुतुब मीनार, आगरा में ताजमहल और बीजापुर में गोल गुंबद मुस्लिम तर्ज तामीर की शोहराए आफाक मिसालें हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक 12वीं सदी ईस्वी के ज़माने में कुतुब मीनार की तामीर शुरू हुई और सुल्तान अल्तमश ने 13वीं सदी ईस्वी के दौर में तामीरी काम मुकम्मल किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी तामीरी काम को शुरू किया था। अल्तमश जो उनके दामाद भी थे, उन्होंने इस काम को यानी कुतुब मीनार की तामीर को मुकम्मल किया। कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा मीनार है। इसकी ऊंचाई 73 मीटर जो कि 240 फीट है। कुतुब मीनार इमारतों के जिस मजमूए यानी कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है, इसे यूनेस्को ने आलमी विरसे का दर्जा दिया है। मुगल शहंशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में ताजमहल तामीर किया। ये सब तो हम जानते ही हैं। ताजमहल को भारत में मुस्लिम फ़न तामीर की खूबसूरती की एक अहम मिसाल समझा जाता है। दुनिया भर में मशहूर इस इमारत को यूनेस्को ने आलमी विरसे का दर्जा दिया है, वर्ल्ड हेरिटेज है ये तो। 17वीं सदी ईस्वी में तामीर किया गया बीजापुर का गोल गुंबद इंतहाई शानदार इमारत है, जिसमें मोहम्मद आदिल शाह की कब्र है। इस गुंबद की अंदरूनी जानिब गोल साहिबान यानी कि गोल गैलरी है, जिसकी वजह से इस इमारत को गोल गुंबद कहा जाता है। इस साहिबान यानी इस गैलरी में खड़े होकर आहिस्ता से कुछ कहें तो भी वो आवाज़ सब तरफ सुनाई देती है, यानी हल्की से हल्की सरगोशी भी यहाँ सुनाई दे जाती हैं। ज़ोर से ताली बजाएं तो इसकी सदाए बाज़गश्त कई बार गूंजती हैं। अगर एक बार आप ताली बजाएंगे तो उसका इक्को जो है यानी कि वो आवाज़ कई बार आपको सुनाई देगी। चलिए बच्चों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल नंबर 3, वाज़े कीजिए कि फ़न के शुबे में कौन से पेशे वाराना मौके मैसर हैं। ये हमने कर लिया है बच्चों। चौथा सवाल लिखते हैं। सफ़ा नंबर 23 पर दी हुई तस्वीर का मुशाहिदा करके दर्ज झेल नुकात की मदद से वारली तर्ज मुसव्विरी की मालूमात लिखिए। सफ़ा नंबर 23 पे एक वारली पेंटिंग दी हुई है, जिसको देखकर हमें उस पेंटिंग में ये 4 चीज़ें कैसी बताई गई है वो लिखना है। जो पहली है कुदरती मनाजिर की तस्वीर कशी, इंसानी शक्लों का खाका, पेशे और घर। पहले हम वो तस्वीर देख लेते हैं सफ़ा नंबर 23 पर, फिर मैं आपको इसका जवाब बताऊँगा। आइए जल्दी से सफ़ा नंबर 23 पे चलते हैं। देखिए ये है वारली तर्ज की पेंटिंग, ठीक है। तो आइए मैं आपको इसका जवाब बता देता हूँ। तो देखिए बच्चों, ये सवाल था, दी गई तस्वीर का मुशाहिदा करके दर्ज झेल नुकात की मदद से वारली तर्ज मुसव्विरी की मालूमात लिखिए। ये पेंटिंग है। इस पेंटिंग को देखते हुए सबसे पहले हमें कुदरती मनाजिर की तस्वीर कशी यानी कुदरती मनाजिर इस पेंटिंग में कैसे बताया गया ये लिखना है। तो मैंने यहाँ लिखा है, कुदरती मनाजिर को दरख्त, पौधे और पत्तों के ज़रिए निहायत खूबसूरती से पेश किया गया है। फिर दूसरा सा है इंसानी शक्लों का खाका। तो इंसानी शक्लों को मुख्तलिफ खाके जैसे मुसल्लस, मुरब्बा, दायरा वगैरह से जाहिर किया गया है, जिसमें कुछ रक्स करती औरतें भी देखी जा सकती हैं। तीसरा था पेशे क्या दिखाई दे रहे इस पेंटिंग में। तो मुख्तलिफ पेशों जैसे ज़राअत, माहीगिरी वगैरह यानी मछली पालने वगैरह को देखा जा सकता है। चौथा है घर। तो घरों को मुख्तलिफ खाकों जैसे मुसल्लस, मुरब्बा वगैरह से जाहिर किया गया है। तो बस बच्चों, इसी के साथ इस सबक के तमाम सवालात और जवाबात की निशानदही और जवाबात को मैंने आपको समझा भी दिया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और अपना बहुत ध्यान रखो। थैंक यू।